मदीनातुल उलूम हाई स्कूल में आज एक साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में शरीक तलबा ने कई बेशकीमत मॉडल पेश किए। तलबा में साइंसी रुझान पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत बन गई है। इसी ज़रूरत की तकमील के लिए जहां एक तरफ निसाबी तालीम का सहारा लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हर साल साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया जाता है। साइंसी उलूम में तलबा की रहनुमाई के लिए हर साल स्कूल में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है, जिसके तहत आज मदीनातुल उलूम हाई स्कूल में साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में शरीक तलबा ने अपनी इल्मी सलाहियत का मुजाहरा करते हुए कई मॉडल तैयार किए। स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक तलबा में साइंसी रुझान परवान चढ़ाने गर्ज से हर साल इस तरह की नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है। नुमाइश को देखने के लिए न सिर्फ स्कूल के तमाम तलबा ने शिरकत की, बल्कि इसमें कई माहिरीन तालीम को भी मदऊ किया गया था। माहिरीन तालीम ने मॉडल्स की भरपूर सताइश की। नुमाइश में जो मॉडल पेश किए गए, इनमें ज़्यादातर मॉडल मुख्तलिफ़ किस्म के आलूदगियों के बारे में थे। इस नुमाइश में तलबा के ज़रिए मुख्तलिफ़ साइंसी मॉडल्स तैयार करवाए जा रहे हैं। मॉडल्स की तैयारी के दौरान तलबा को साइंस के मुख्तलिफ़ मज़ामीन समझाने की कोशिश की जा रही है। मराठी और अंग्रेज़ी मीडियम की तरह उर्दू मीडियम के स्कूलों में भी इस तरह की नुमाइशों का एहतमाम अब आम होता जा रहा है। मदरसे मदीनातुल उलूम नांदेड़ में आज साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में बहुत सारे बच्चों को तौज़ियात, प्रोजेक्ट और मॉडल्स बनाने के लिए कहा गया था। बच्चों ने बहुत अच्छे पैमाने पर सारी चीज़ों को बना कर लाए और आज साइंसी नुमाइश में वो बच्चे अच्छी तरह बता रहे हैं और बहुत अच्छी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। इंशाअल्लाह इस तरह हम हर साल इस नुमाइश को जारी रखेंगे और बच्चों के अंदर साइंसी नुक्ते नज़र से नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन रखी गई, जिसका सेहरा जो है सो निसार फातिमा हमारे हेडमिस और बहाउद्दीन साहब जो कि हमारे सेक्रेटरी हैं, इनके ताउन से हुआ ये सब। और हमारे बच्चों में जो भी खूबियाँ थी वो सब निखर कर आई हैं और बच्चों का बहुत बड़ा ताउन रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पर बच्चों ने प्रोजेक्ट वगैरह तैयार किए हैं। ख़ास तौर पर आलूदगी के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया है कि सफाई का ख्याल किस तरह रखा जाता है। इसी तरीके से हमारा स्कूल भी साफ़ सुथरा, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा ही रखेंगे बच्चे हमारे, हमको ये उम्मीद है। और साइंस एग्जीबिशन बहुत बड़े पैमाने पर हमने एग्जीबिशन में मॉडल बनाया है, जिसका नाम है पॉल्यूशन एंड इट्स सॉल्यूशन, आलूदगी और इसका हल। पॉल्यूशन की 3 किस्में होती है: एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी; वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी; और नॉइज़ पोल्यूशन, आवाज़ की आलूदगी। एयर पोल्यूशन यानी हवा की आलूदगी, फैक्ट्री यानी कारखानों से निकलने वाला जो धुआं रहता है और जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। इसको रोकने के लिए हमें CNG यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और सोलार एनर्जी यानी सूरज की तवानाई का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने मॉडल बनाया है जिसका नाम है आलूदगी और उसका हल। आलूदगी 3 किस्म की होती है: हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी और आवाज़ की आलूदगी। हवा की आलूदगी जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है और जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है उसे हवा की आलूदगी होती है। उसे रोकने के लिए हमें CNG गैस यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और सोलार एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। पानी की आलूदगी, जो हम फैक्ट्री में से जो गंदा केमिकल का पानी निकलता है उसे लोग नदी में छोड़ देते हैं और वही पानी हमारे घर में प्यूरीफायर होकर आता है और हम उसे इस्तेमाल में लाते हैं। ऐसे हमें बहुत नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए वो पानी हमें नदी में नहीं छोड़ना चाहिए, किसी और जगह पर छोड़ना चाहिए। आवाज़ की आलूदगी, आवाज़ हम जो लाउड स्पीकर लगाते हैं वो बहुत ज़ोर की आवाज़ में होता है और जो गाड़ियों की जो हॉर्न की आवाज़ होती है वो भी बहुत ज़ोर से होती है, इसीलिए हमें इसका भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हमें उसे कम आवाज़ में लगाना चाहिए। अगर हम इन सब बातों पर अमल करेंगे तो हमारी सिटी क्लीन और ग्रीन रहेगी। आज हमने बनाया है वाटर मोटर यानी कि DC। यह हमने आज बनाया वाटर मोटर यानी बेकार चीज़ों से बनाया है, जैसे कि बॉटल और इंजेक्शन और साइकिल की गाड़ी से यूज़ किया है। और इसका मेन चीज़ है DC इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से DC मोटर की वजह से ये इधर से पानी खींचता है और दूसरी तरफ से छोटा इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी जब बर्फ़ी तवानाई मैकेनिक एनर्जी में जब तब्दील हो जाती है तो पानी की मोटर इधर से खींचती है और इधर से छोड़ती है और ये सारा काम इसके DC मोटर से होता है। ये है हमारे जिस्म में फेफड़े किस तरह काम करते हैं, ये उसका ढांचा है।